हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि ये वीडियो मेरे कल का है, जो कि इवनिंग का। मेरे हस्बैंड बोले थे मुझे कि कुछ चटपटा सा बनाओ जो मुझे खाने में अच्छा लगे। तो मैं बोली चलिए आपके लिए मैं मैगी बना देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ मैगी बना दो, लेकिन प्याज वाला बनाना उनको, क्योंकि ये वाला ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं बोली ठीक है मैं बना दूँगी। तो फिर मैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कि प्याज ले ली मैं एक, और एक टमाटर ली। तो टमाटर में से मैं आधा ही डाली, और 3 हरी मिर्च। तो इन सबों को मैंने चॉप कर लिया अच्छे से। पहले प्याज कर ली चॉप, फिर टमाटर कर ली, फिर हरी मिर्च चॉप करूँगी। तो ये सब चॉप होने के बाद अपना फिर मैं आगे का प्रोसेस चालू कर देती हूँ। और ये सब चॉप करने के बाद जल्दी जल्दी मैं सबों को प्लेट में डाल देती हूँ। जैसे कि पहले मैंने मिर्ची रखा, फिर टमाटर रखा, फिर प्याज रखा, फिर वहाँ पे मैंने पहले से ही गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया था गरम होने के लिए। गरम हो गया कढ़ाई, तो फिर मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दी, उसमें फिर राई डाल दी थोड़ा सा। राई डालने के बाद उसको थोड़ा रेड होने दी। रेड होने हुआ जैसे ही, वैसे ही मैंने प्याज डाल दिया पहले, फिर टमाटर और फिर हरी मिर्च डाल के फिर इन सबों को मिक्स करी। फिर मैं सोची क्यों ना इसका फिर मसाला तैयार कर लूँ, जैसा मेरे हस्बैंड जी को अच्छा लगता है। तो फिर मैंने पहले हल्दी डाल दी। हल्दी डालने के बाद हल्का सा धनिया पाउडर, सब कुछ हल्का ही डालूँगी। फिर हल्का सा तीखा करने के लिए लाल मिर्च पाउडर, फिर नमक हल्का सा, और फिर मैगी मसाला डाल दिया। थोड़ा सा मीट मसाला डाल दिया और थोड़ा पानी डाल के इस सबों को मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद मैं प्याज को देखिए हल्का सा ब्राउन होने लगा था, तो उसमें मैं सारे मसाले को डाल दी। सारे मसाले जैसे ही थोड़ा थोड़ा मिक्स होने लगा, फिर मैं मैगी इसमें तोड़ के डाल दी सारा। फिर ये मैगी फिर मिक्स करूँगी आराम से। मैगी थोड़ी देर मिक्स होने के बाद मैं इसको अच्छे से चलाती जा रही हूँ, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद ये अपना उबल रहा है। फिर यहाँ पे मैगी भी रेडी हो गया था। और जैसे कि मैंने बोला था कल कि मेरी दीदी लोग रात में आएगी खाना खाने के लिए, तो उसको मैं उसके लिए बस पैक करके दे दी थी। तो फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने चावल भी चढ़ा दी थी, तो चावल चढ़ाने के बाद चावल भी हो गया था, तो मैं उसको उसका पानी भी निकाल ली अच्छे तरीके से। उसको निकाल के फिर मैं फ्री हो गई। तो मैं सोची क्यों ना शाम का लुक देखा जाए, आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। फिर उन लोगों का मैं खाना सर्व कर दी। फिर मॉर्निंग में उठी, फिर मॉर्निंग का व्लॉग अब स्टार्ट होता है। तो आज मॉर्निंग में मैं पहले उठते ही पहले चाय बनाती हूँ, और बाबू का पहले दूध बिस्किट देती हूँ, फिर छोटे वाले का बॉटल साफ कर। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि पहले मैंने दूध फ्रिज से निकाल लिया। निकालने के बाद उसका मलाई हटा दी। उसका मलाई मैं साइड करके, तो मैं मलाई को रख के घी बनाती हूँ। मैं घर का ही देसी घी बनाती हूँ। फिर मैं दूध को बॉईल होने के लिए गैस पे रख दी थी। फिर मैं सोची बाबू का खिचड़ी भी तैयार कर लिया जाए। तो मैं कटोरी में मसूर का दाल और चावल भिगो के धो ली पहले। फिर मैं सोची जब खिचड़ी हो रहा है तो उसी में आलू बॉईल कर लिया जाए सब्जी के लिए। तो फिर मैं आलू भी धो के डाल दी थी जल्दी जल्दी। फिर प्रेशर कुकर में हल्दी और नमक डाल के बॉईल होने दे दी। खिचड़ी भी बन रहा था और आलू भी बॉईल हो रहा था। फिर मैं अपनी बाबू के लिए दूध निकाल ली पहले, कि उसको दूध निकाल के रख देती हूँ। फिर उसमें बिस्किट डाल के रख दूँगी। फिर मैं इधर अपना चाय बना ली। चाय पत्ती चीनी डाल दी, फिर अदरक घस के दे दी। उसके बाद यहाँ पे चाय भी रेडी हो रहा था। और मैं छोटे वाले बाबू का भी बॉटल साफ़ कर ली, कि उसको भी दूध दे दूँगी जल्दी जल्दी। तो देख ही रहे हैं, मैं बड़ी वाली बेटी का दूध बिस्किट रेडी कर लिया। फिर चाय भी रेडी हो गया, तो मैं अपने हस्बैंड को जाऊँगी देने के लिए। फिर उनको दे आई। वो सोए हुए थे इसीलिए मैंने उनको कैप्चर नहीं किया। फिर मैं जल्दी से किचन आई। किचन आके बाबू का बॉटल में जो पानी डाले थे बॉयल होने के लिए, वो सब भी बॉयल हो गया। फिर मैं उसे अच्छे से, बाबू का ही ब्रश था ये बॉटल साफ़ करने वाला, तो उससे मैं जल्दी जल्दी पहले बाबू का बॉटल साफ़ कर ली। उसके बाद मुझे सोयाबीन निकालना था। फिर सोयाबीन निकाल ली मैं पैकेट से कट करके, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले कि 2 दिन से बहुत ऑयली खाना हो रहा है, तो कुछ आज हल्का फुल्का बनाओ जो अच्छा लगे। तो मैं बोली ठीक है, आपको सोयाबीन अच्छा भी लगता है, तो मैं सोयाबीन ही बना ली। तो सोयाबीन को मैंने पहले पैकेट से कट करके निकाल लिया। उसके बाद मैंने गैस पे कढ़ाई पहले से ही चढ़ा दी थी। उसके बाद तेल डाल दी। तेल डालने के बाद उसमें सोयाबीन डाल दी। सोयाबीन फ्राई कर लेने से ना अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसको मैंने पानी से भिगो लिया। भिगोने के बाद 2 कप रखा हुआ था बेसिन में। मुझे पता ही है आप लोगों को कि मैं बर्तन ज़्यादा जमा करके एक बार नहीं रखती हूँ मांजने के लिए। जितना होते जाता है मैं धीरे धीरे अपना करती। फिर मैं उनको आज जल्दी जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी उनके लिए चावल चढ़ाने लगी। बोले कि रोटी मत बनाओ, लेट हो जाएगा, इसलिए चावल जल्दी जल्दी चढ़ा दो। तो मैं जल्दी जल्दी चावल को धो ली अच्छे से 2-3 पानी से। धोने के बाद इसको भी गैस पे चढ़ा देती हूँ अपना आराम से। पानी डाल दी, पहले इसको भर ली। फिर देखिए मैंने गैस पे चावल चढ़ा दिया, और एक साइड खिचड़ी भी हो गया था बाबू का। इसमें से मैंने पहले 3 ही सीटी लगाई थी। पहले मैं आलू निकाल ली। आलू निकाल के, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनाना था,
तो फिर मैं आलू जल्दी जल्दी निकाल के इसको धो ली, धो के ठंडा पानी से 3-4 बार धो ली जिससे गरम ना लगे हाथ में। तो मैं फटाफट से इसको धोती गई और फिर जल्दी जल्दी इसको छिल के आलू, क्योंकि उनको जल्दी जाना था आज। फिर भी तो खा के बेचारे नहीं गए क्योंकि उनके बॉस का कॉल आ गया कि जल्दी आओ, जल्दी निकलना है। तो वो बेचारे जल्दी जल्दी चले गए। तो फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे फिर भी अब, और मुझे थोड़ी ना पता था कि वो इतने जल्दी चले आएंगे, फिर भी मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तो मैं यहाँ पे आलू सारा छिल रही थी आराम आराम से, क्योंकि गर्म भी लग रहा था हाथ में। और बाबू का खिचड़ी मैंने साइड पे रख दिया था कि उसका पहले सब्जी वगैरह बना लूँ, क्योंकि वो लोग अभी सोई हुई है तो उठेगी नहीं और उसको अभी खाना नहीं दूंगी। पहले तो वो दूध बिस्किट खाती है सुबह सुबह, उसके बाद खिचड़ी खाएगी। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आलू अपना छिल के रख ली, फिर इसको कट कर लूँगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे जल्दी खाना बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ रख दिया, साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ मैं संग संग। फिर यहाँ पे मैं आलू कट कर रही हूँ। उसके बाद देखिए और आगे आगे, और जैसे कि वो कढ़ाई में मैंने सोयाबीन तल के रखा हुआ था, वो ऑयल फिर मैं गर्म होने के लिए रख दी हूँ। वो गर्म होगा तो फिर इसमें जीरा और तेज पत्ता का फ़ौरन डालूँगी पहले। देखिए गरम कितना है, मेरा हाथ भी जल रहा था फिर भी जल्दी जल्दी बनाना पड़ा, क्योंकि उनको लेट हो रहा था ना इसीलिए। फिर देखिए जैसे कि तेल गरम हो गया था तो मैं जीरा और तेज़पत्ता डाल दी। तेज़पत्ता डालने के बाद मैंने जल्दी जल्दी आलू डाल दिया। आलू डालने के बाद उसको थोड़ा मिक्स कर लिए। फिर आलू थोड़ा सा फ्राई हो गया था तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिया, टमाटर डाल दी। फिर टमाटर और आलू दोनों मिक्स करने लगी। फिर हल्दी डाल दी इसमें। फिर इसमें धनिया डालूँगी, जल्दी जल्दी करना था ना तो जल्दी जल्दी कर रही थी फास्ट फास्ट। तो इसमें धनिया डाल के फिर हल्का सा तीखा करने के लिए लाल मिर्च का पाउडर, और फिर नमक डाल दूँगी, और फिर थोड़ा गरम मसाले डाल दूँगी। जैसे ही रोज़ बनता है वैसे ही बनाती हूँ मैं, थोड़ा एक्स्ट्रा मसाले नहीं यूज़ करती, जो घर के बेसिक मसाले होते हैं वही डालती हूँ। और थोड़ा मुझे मीट मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं मीट मसाले डाल देती हूँ, जिससे स्वाद और अच्छा हो जाता है। फिर थोड़ा सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी। फिर जो सोयाबीन मैंने भीगने के लिए रखा था उसका पानी मैं हटा दी और सोयाबीन उसमें डाल के सब कुछ को अच्छे से मिक्स करने लगी। और जब इसमें से ऑयल छोड़ने लगा ना मिक्स करते करते, तब उसमें मैं पानी डालती हूँ, क्योंकि इसको अच्छे से भूनना पड़ता है। सब्ज़ी कोई भी सब्ज़ी बनाओ पहले जब तक अच्छे से उसमें से तेल ना छोड़े तब तक नहीं मन मानता है। फिर यहाँ पे मेरा चावल भी बन गया था, तो चावल भी रेडी हो गया था। तो मैं पहले सब्ज़ी में यहाँ पे फिर से फ्राई करने लगी अच्छे से, तो मैं उसको ढक दी थी। और यहाँ पे मेरा चावल हो गया था तो मैं चावल का पानी निकाल ली पहले जल्दी जल्दी से, कि उनको लेट हो रहा था, उनको जाना भी था। तो वो बोले कि खाना छोड़ दो, मुझे चाय बना के दे दो, मैं चाय पी के चला जाता हूँ, फिर दोपहर में आके किसी भी टाइम मैं खाना खा लूँगा। तो मैं बोली ठीक है, तो ये रुक जाइए, मैं पहले चावल का पानी निकाल दूँ, उसके बाद गैस पे चाय चढ़ा दूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे पानी निकालने के बाद चावल का, उसके बाद मैं थोड़ा उसको ना गैस पे फ्लेम पे गरम कर लेती हूँ, जो थोड़ा मोड़ा पानी रहेगा तो वो जल जाए। फिर मैं जल्दी जल्दी खिचड़ी चढ़ा दी। फिर मैं थोड़ा सा सब्ज़ी एक बार मिक्स कर ली कि जल वल ना जाए, क्योंकि टाइम लग रहा है ना बहुत। इधर चावल भी पसाना था, उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी भी देख ली, तो सब्ज़ी का भी रंग आ गया था एकदम रेड रेड, तेल छोड़ने लगा। तो मैं इसमें ग्रेवी डाल के छोड़ दी थी कि अपना तैयार होता रहेगा। तब तक मैं यहाँ पे सॉसपैन में दूध ले लिए, फिर उनके लिए चाय चढ़ा दी। जैसे कि मैंने बोला था उनको चाय पी के ही बस जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी उनके लिए चाय बनाने लगी। यहाँ पे चाय पत्ती डाल दी, फिर चीनी डाल दी, ये सब डाल के फटाफट बना रही थी कि उनको लेट ना हो इसीलिए। और मेरे दोनों बच्चे आज पता नहीं सोए थे बहुत लेट तक। फिर मैं यहाँ पे अदरक घिस के दे दी, और वो लोग सोए रहते हैं ना तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरा चाय छोड़ दी थी उबलने के लिए, तो ये बहुत अच्छे से चाय मेरा बन गया था। तो फिर मैं उनके लिए और अपने लिए, चाय जितने बार दे दो हम लोग पी लेंगे, चाय बहुत अच्छा लगता है, वो भी ठंड के मौसम में तो और अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे मेरा चाय भी रेडी हो गया था। फिर वो बैठे हुए थे जाने के लिए ऑफिस, तो मैं जल्दी जल्दी से उनको चाय दे दी। फिर वो चाय पी ली, और मेरा ऐसे भी सब्जी बना हुआ था, बन गया था, तो वो बोले नहीं खा के रहूँगा। फिर उन्होंने बाय करा, फिर मैं उनको सी एफ कर दी। फिर वो चले गए, तो मैं फटाफट से पहले बर्तन धो ली, क्योंकि बर्तन मैं धीरे धीरे धोती रहती हूँ, जो बाबू लोग फिर रोए ना। मैं उन लोगों को रुला के कोई भी काम नहीं करती हूँ, दोनों को पहले शांत करवा लेती हूँ फिर मैं काम करती हूँ। तो फटाफट मैं यहाँ पे सारा बर्तन धो लेती हूँ, आधा धो के भी रखा हुआ था मैंने, ये थोड़ा बहुत रह गया था तो मैं इसको भी कैप्चर कर ली। तो ये मैं चाय का बाटी कुछ ज़्यादा ही जल गया था, इसीलिए मैं इस सॉसपैन को मांजने में बहुत देर लग गया। तो मैं स्टॉप करके रखी थी कि पहले मैं चाय का सॉसपैन अच्छे से मांज लूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी टाइल्स पे भी छिटक गया था, तो मैं टाइल्स को भी धो दी थी। फिर मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो के रख दी
फटाफट फिर मैं सुनी जो मेरी बेटी पीछे से बोल रही है मम्मा मम्मा, वो सो के उठ गई थी। उठने के बाद पहले मुझे और पहले पापा को खोजती है, उसके बाद मुझे खोजी। तो फिर जब उसको पता रहता है मम्मी किचन में है, तो फटाक से दौड़ के मेरे पास आई। देखिए आप मेरी बेटी को, सो के उठी और मम्मा करते आए। फिर मैं सोची क्यों ना अपनी बेटी के साथ थोड़ा प्यार कर लिया जाए। फिर उसी के 10 मिनट बाद जैसे ही मैं बिस्किट खिला दी अपनी बेटी को, तो मेरा बेटा भी उठ गया था। मेरा बेटा उठ गया तो मेरी बेटी भाई के साथ खेल रही थी। फिर इन दोनों को मैं जल्दी से इन दोनों को रेडी कर दी। ये दोनों अपना टीवी देख रहे थे, छोटा वाला भी मेरा टीवी देखता है। फिर मैं अपना झाड़ू पोछा लगाने लगी। जल्दी पहले झाड़ू लगा ली कि झाड़ू लगा देती हूँ, जब तक बाबू शांत है छोटा वाला तब तक मैं झाड़ू लगा लूँ। फिर झाड़ू लगाने के बाद बीच में वो रोने लगा था, तो फिर मैं उसका काम करने लगी, उसको शांत करवा के आई। फिर उसके बाद मैं बोली कि जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ, और बेटी मेरी बीच में आ जा रही थी तो मुझे उसे भी हटाना पड़ रहा था क्योंकि गंदा था घर बहुत ज़्यादा। तो मैं झाड़ू जल्दी देख ही सकते कचरा निकला, और वो टीवी देख रही है मासा एंड बियर, तो वो अपना देख रही है और वो बीच में आएगी, अब भी आएगी जस्ट। फिर मैं जल्दी मेरे बालकनी में जाके सारा कचरा निकाल के मैं उस साइड फेंक दी। कचरा वाला डस्टबिन है साइड में, तो मैं फेंक दी जल्दी। फिर मैं पोछा के लिए जल्दी अपना पोछा लगाने लगी क्योंकि बाबू ना रोए, इसलिए जब तक वो शांत था तब तक मैं अपना काम करती गई, जिससे मैं थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लेती हूँ, मैं जल्दी काम करती जाती। फिर मैं जल्दी पोछा लगा ली। पोछा लगाने के बाद मेरा बहुत सारा आज कपड़ा भी था, तो मुझे आज कपड़ा भी बहुत ज़्यादा धोना था, तो मुझे फिर किचन का भी काम करना था। किचन का काम नहीं हुआ था, तो मैं जल्दी पहले किचन को गंदा दिखाई, जैसे गंदा मेरा फैला हुआ था। फिर फटाक से मैंने साफ़ करके जल्दी पहले कपड़ा दिखा दिया आप लोगों को जो मुझे कितना धोना था। मैं धोती रहती हूँ बीच बीच में, जैसे ही कपड़ा निकलता है, बच्चे वाला घर है ना, तो जैसे ही टाइम मिला मैं धो के हटा लेती हूँ पहले अपना। तो देखिए पहले मेरा किचन कैसा था फैला हुआ, फिर मैंने इसको सेट करा, धो के जल्दी बर्तन सब साफ़ करी, गैस साफ़ करी। फिर मैं देखिए मेरा चुटकियों में काम हो जाता है। फिर मैं जल्दी से पोछा वगैरह हॉल में लगा के सारा क्लीन कर ली। उसके बाद मैं चली गई बाथरूम में, पोछा धो के रख दी। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, कपड़ा भी धोना था ना बहुत सारा। फिर दोनों बच्चे रोएंगे तो कैसे होगा, छोटा वाला सो गया था, इसीलिए मैं सोची जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम कर लो। सुबह से मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं रेस्ट कर पाऊँ। जितना हो सके मैं जल्दी सोचती हूँ काम फिनिश कर लूँ, और उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। बच्चों के साथ भी खेलना रहता है क्योंकि दोनों बच्चे अकेले रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। सिंगल मम्मी, पापा ऑफिस ही चले आते हैं, तो मैं अकेले कितना देर करूँगी। इन लोगों के साथ अगर खेलने बैठ जाऊँगी तो काम नहीं होगा। फिर घर का भी साफ़ सफाई ज़रूरी है। फिर थोड़े हेयर रह जाते हैं ना टाइल्स वाले घर में, तो जल्दी मैं उसको भी उठा के साफ़ कर दी। फिर किचन पोंछ ली नीचे जल्दी से। फिर मैं जल्दी जाऊँगी, पोछा को धो के टांग दूँगी जिससे उसका पानी निकल जाए आराम से। फिर मुझे जल्दी नहाना था क्योंकि मेरा छोटा वाला बाबू सोया हुआ था, तो मुझे फटाफट काम करना था। तो देखिए फिर मैं नहा के निकल गई, फटाक से कपड़ा धो के नहा के निकल गई। फिर मैं क्रीम लगाई, फिर मुझे भगवान को जोत जलाना था, भगवान के पास पूजा भी करना था, तो मैं फटाफट पूजा कर ली। देखिए मेरी बेटी भी डिस्टर्ब करने आ रही थी, फिर भी वो साइड में थी, वो डिस्टर्ब नहीं की उतना। अब आप लोग जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे हम भी आगे बढ़ें, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा कि हम लोग और कुछ आप लोगों के लिए नया ला सके। ऐसे तो डेली लाइफ ही दिखाएंगे क्योंकि हाउस वाइफ है ना, तो हाउस वाइफ का तो डेली लाइफ ही दिखाना पड़ता है क्योंकि वर्किंग वुमेन हम लोग नहीं है, क्योंकि दो बच्चे हैं ना, तो वर्किंग वुमेन कैसे बनेंगे। तो जल्दी यहाँ पे मेरा पूजा भी हो गया। आप लोग जाते जाते प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार करिए, ढेर सारा सपोर्ट करिए, जिससे हम और आगे बढ़ सके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग, जिससे हम लोग जल्दी आगे बढ़ते रहें। बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। देखिए जैसे कि मेरा पूजा अभी भी हो ही रहा है। दूध वाले अंकल आ गए, जैसे ही पूजा करके बैठी तो उनसे फिर दूध ले ली। फिर वो दूध लेके फिर मैं अपना पतीले में लेके उनका कैन उनको वापस कर दी। फिर मैं यहाँ पे दूध भी गैस पे चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। फिर मैं अपना खाना जल्दी निकाली जब तक दूध बॉयल हो रहा था। फिर मैं खाना खा ली फटाक से क्योंकि लेट हो गया था। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए।